नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। आदर्श कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला एक विलक्षण तावीज़। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक महात्मा थे। वे अक्सर पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे कभी एक गांव में जाते, वहाँ कुछ दिन रुककर सत्संग करते और फिर किसी दूसरे गांव में चले जाते थे। और लोग भी उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे, उनकी बातें मानते थे। एक बार घूमते घूमते वे एक गांव में पहुँचे। अब गांव के सब जगह पर यह खबर फैल गई कि महाराज जी पधारे हैं और आज वे सत्संग भी करने वाले हैं। सत्संग के समय बहुत से भाई बंधु इकट्ठे हो गए और जब सत्संग पूरा हुआ तो एक माता जी महाराज जी के पास आकर बोली, महाराज, क्या आप अमुक गांव में जाया करते हैं? तो महाराज बोले, हाँ माई, मैं जाता हूँ। माता जी बोली, वहाँ आपका अमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाते हो क्या? तो महाराज जी बोले, हाँ जाता हूँ। क्यों? तो माता जी बोली, मेरी जो बहू है वो उसी घर की बेटी है, पर क्या करूं महाराज, वो मुझसे बहुत लड़ती है और मेरा कहना भी नहीं मानती। लोगों में महाराज जी का एक अजीब सा डर था। अब आप उससे डर कह लीजिए या आदर का भाव। अगर कोई भी इंसान कोई गड़बड़ी करता तो दूसरा उसे महाराज से उसकी शिकायत करने की धमकी देता, तो वह इंसान कहता कि भाई महाराज जी से मत कहना, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही कर लेंगे। जबकि महाराज जी कोई राजा की तरह दंड नहीं देते थे। वे तो बड़े ही प्रेम से समझाते थे कि लोगों को किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और लोग उनकी बात का मान भी रखते थे, क्योंकि प्रेम का जो शासन होता है वो बड़ा ही विचित्र होता है। जैसे कि राजा का शासन राजसी और तामसी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन संतों का जो शासन होता है वो सात्विक होता है। संत अपनी सारी बातें हमेशा लोगों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदर भाव के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। सत्संग खत्म हो जाने के बाद महाराज जी ने उस माता जी की बहू को बुलाया और उससे पूछा कि बेटी, तू अपनी सास से क्यों लड़ती है? महाराज जी के ऐसा कहते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए, क्योंकि जब वह छोटी बच्ची थी तो महाराज जी के सामने खेला करती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी हो गई, ससुराल में आ गई थी वो, तो उसके मन में महाराज जी के प्रति अपने पिता और अपने दादा की तरह ही पूज्य भाव था। लेकिन जब उसने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वो एकदम घबरा गई और रोने लगी। महाराज जी ने आश्वासन दिया तो वह बोली कि महाराज जी, मैंने कोई कसूर नहीं किया है, मैं अपनी सास को कोई दुख नहीं देना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उनको मेरा कोई काम ही पसंद नहीं आता। मैं क्या करूं? मेरी सास मुझसे बिना कारण ही लड़ती है। महाराज जी सोचने लगे, बहू तो कहती है कि सास लड़ती है और सास कहती है कि बहू लड़ती है, और लड़ाई तो कम से कम 2 आदमियों में होती है, अकेले में लड़ाई नहीं होती। सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब 2 आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है कि वो लड़ाई करता है, दूसरा कहता है कि वो लड़ाई करता है, लेकिन अपना अपना अवगुण किसी को नहीं दिखाई देता। कुछ सोच विचार करने के बाद महाराज जी ने कहा, बेटी तू घबरा मत, मैं तुझे एक ऐसा तावीज़ बनाकर देता हूँ जिससे सारी लड़ाई मिट जाएगी। वहीं पास में उसका देवर खड़ा था। उसको महाराज जी ने कागज़, कलम, दवात और एक तावीज़ लाने के लिए कहा। वह जाकर चारों चीज़ें ले आया। महाराज जी ने कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उस सब को समेटकर तावीज़ में बंद कर दिया। अब महाराज जी बोले कि बेटी, यह तावीज़ तू बांध ले, तेरे घर की सारी लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तुझे एक और बात माननी पड़ेगी। तो बहू बोली, हाँ हाँ महाराज जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो महाराज जी बोले, 2 बातें हैं। एक तो सास कोई अगर बात कहे तो सामने मत बोलना, और दूसरा, सास जो काम कहे उसे झट से कर देना। अगर तू इन 2 बातों का पालन करेगी
तो यह तावीज़ सिद्ध हो जाएगा। बहू बोली, महाराज जी लेकिन यह काम कितने दिन तक करना पड़ेगा? महाराज जी बोले, कम से कम 12 महीने तो पालन करना ही पड़ेगा, तभी सारे काम ठीक हो जाएंगे। पर अगर बीच में कभी भूल हो गई तो फिर उसी दिन से 12 महीने आगे गिने जाएंगे, उससे पहले जो दिन बीते वो गिनती में नहीं आएंगे। तो बहू बोली, ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा ही करूँगी। बहू ने तावीज़ लेकर हाथ में बांध लिया। महाराज जी ने 4-5 दिन उस गांव में और सत्संग किया, फिर वो दूसरे गांव में चले गए। अब उनका कोई ऐसा नियम तो था नहीं कि वो कितने दिन कहाँ रुकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले संतों की ऐसी परंपरा होती थी कि उनका लोगों पर धार्मिक शासन चलता था। उनके शासन से लोग प्रभावित भी होते थे और लोग उन संतों को बड़े ही पूज्य भाव से देखते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके आदर्श को मानते थे, ताकि गाँव में शांति बनी रहती थी। अब इधर बहू महाराज जी के बताए नियमों का पालन करने लगी। सास कोई भी काम कहती तो वह झट से हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और सामने नहीं बोलती थी। सास ने एक दिन अपने मन में विचार किया कि महाराज जी ने ऐसा कौन सा इसे यंत्र दिया है जो एक ही दिन में बहू इतनी सुधर गई, घर में बड़ी शांति हो गई है, घर वाले भी सब राजी हो गए। सास बहू आपस में प्रेम से रहने लगी, बहू सास की आज्ञा मानने लगी, तो सास को भी वो बेटी से ज़्यादा प्यारी लगने लगी, क्योंकि कहते हैं कि बेटी तो थोड़े दिन ही घर पर रहती है और फिर अपने घर चली जाती है, लेकिन बहू तो सदा ही पास में रहती है। और खटपट तो तब होती है जब सास के सामने बोल दो या उसका कहना मत मानो। कुछ दिन बाद महाराज जी फिर गांव में आए तो उन्होंने पूछा कि माता जी सब कुछ ठीक है ना घर में? तो वह बोली कि महाराज जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, अब तो बहू भी सुधर गई है। फिर महाराज जी ने बहू से पूछा तो वह बोली, महाराज जी एक दिन मेरे से गलती हो गई थी, मैंने सास के सामने मुंह खोल दिया था। तो महाराज जी बोले, बेटी लेकिन उसी दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, अब पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। जैसे एकादशी के दिन अगर अन्न का एक भी दाना खा लो तो व्रत भंग हो जाता है। तो बहू बोली, ठीक है महाराज, मैं ध्यान रखूंगी। और इस तरह 1.5-2 वर्ष में उसके 12 महीने पूरे हो गए और इधर सास बहू में परस्पर प्रेम बढ़ने लगा। 2-2.5 वर्ष बीत जाने पर महाराज जी एक बार फिर उस गांव में आए और उनसे बोले कि हम एक दिन तुम्हारे घर भिक्षा लेने आएंगे। सब लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि महाराज जी बड़े ही त्यागी संत थे। वे सिर्फ 2-4 घरों से ही भिक्षा लेकर खाना खाते थे। कपड़े फट जाते तो कोई अगर ज़्यादा आग्रह करता तो उससे कपड़े ले लेते थे, क्योंकि उन्हें रुपए पैसे का कोई काम नहीं था। जब वे उनके घर भिक्षा लेने के लिए आए तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि आज तो महाराज जी आए हैं, सत्संग भी होगा। अब महाराज जी ने उनके घर से भिक्षा ली और फिर लोगों को देखकर उन्होंने सत्संग भी सुनाया। सत्संग खत्म होने के बाद वे बोले कि दूसरे लोगों से कहो कि वो अपने अपने घर चले जाएं, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। तो घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि भाई अब सत्संग खत्म हो गया, आप सब लोग अपने घर चले जाओ। लोगों के जाने के बाद सभी घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मैंने जो तावीज़ बनाकर दिया था उसे ले आओ। बहू ने तावीज़ लाकर महाराज जी के सामने रख दिया। तो महाराज जी ने कहा, इसको खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने तावीज़ के भीतर रखा हुआ कागज़ खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज़ तो साधु को क्या। महाराज बोले, सास बहू शांति से रहें तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, और रोज़ाना लड़ें तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना ही मतलब है कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, आदर का भाव बना रहे। फिर महाराज जी बोले कि मैंने जो तुम्हें तावीज़ बनाकर दिया था यह कोई तंत्र मंत्र नहीं था, ना ही इसमें कोई ऐसी सिद्धि थी। सिद्धि तो तुम्हारे अंदर थी, क्योंकि मैं तो किसी तंत्र मंत्र को नहीं जानता, ना ही मैं इन चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ।
लेकिन लोगों की यह धारणा होती है कि हमें ये तावीज़ मिला है तो ज़रूर इससे कोई ना कोई चमत्कार हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़ों के सामने बोलना नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना, अगर सभी लोग इन 2 बातों का पालन करें तो आपके लोक और परलोक सब यहीं पृथ्वी पर ही सुधर जाते हैं। सास अगर कोई काम करने को कहे और तुम्हें पता है कि इससे आगे नुकसान होने वाला है तो आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, और अगर वो पूछे कि भाई तू खड़ी क्यों है, तो कह दो कि आप जो काम कह रही हो ये इससे नुकसान ही होगा। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं नहीं यह काम तो करना ही पड़ेगा, तो फिर चुपचाप उस काम को कर दो। और अगर काम बिगड़ भी जाए तो अपनी शेखी मत बघारो कि देखा मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। इससे बड़ों का अपमान होता है। तो महाराज जी बोले कि अगर हमें अपनी किसी बात का उत्तर देना भी है तो हमें बड़ी ही नम्रता और सरलता से देना चाहिए। महाराज जी के कही हुई इन सब बातों का घर वालों पर, माता जी पर और बहू पर काफ़ी असर पड़ा। दोस्तों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग भी आज के इस विलक्षण यंत्र को धारण कर लो। बड़ों के सामने नहीं बोलना, उनका तिरस्कार, अपमान, उनकी अवहेलना अगर हम नहीं करेंगे और वो जैसा कहेंगे वैसा ही कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि सभी घरों में शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टोरीज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और रोचक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।